सेमरिया मुख्यालय से लगे जरमोहरा बांध, जो कि किसान, हरिजन, आदिवासियों के लिए प्राणवायु का कार्य करता है। जरमोहरा बांध से लगभग सैकड़ों गांव के किसानों की फसल सिंचित होती है, लेकिन विगत 20 वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा बांध को क्षति पहुंचाकर बांध का पानी व्यर्थ बहा दिया जाता था। साथ ही बांध की खाली पड़ी भूमि पर लगभग 200 एकड़ पर कब्जा कर अवैध रूप से खेती की जाती थी। शासन के नियमानुसार हरिजन आदिवासियों को वरीयता के साथ भूमि आवंटित की जाती थी, लेकिन भूमाफिया द्वारा उन गरीब की भूमि को भी उससे छीनकर अवैध खेती की जाती थी। कुछ दिन पहले प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी की गई, जिसमें लगभग 32 एकड़ खड़ी अवैध फसल को जब्त कर फसल पक जाने के उपरांत जल संसाधन विभाग ने उस फसल को कटवा कर गरीबों को आवंटित करने का आदेश जारी किया था, लेकिन चोरी छिपे फसल को भूमाफियाओं द्वारा कटवाया जा रहा है, जिस पर एसडीओ जल संसाधन विभाग द्वारा थाना सेमरिया में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं हजारों की संख्या में आज हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के गरीब किसानों ने तहसील कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जरमोहरा बांध के जलभराव क्षेत्र की खाली शासकीय भूमि जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के पात्र किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन ग्राम कटाई निवासी लवकेश सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, राजभान यादव द्वारा बांध के जलभराव की भूमि पर धान बोकर करीब 100 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा विगत दिनों धान कटाने की कार्यवाही की गई थी, जो केवल 4 एकड़ भूमि की ही धान काटी गई थी। शेष भूमि का भी अवैध कब्जा हटाकर पात्र अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के किसानों को आवंटित कराई जाए एवं आरोपी गढ़ों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए। जरमोहरा बांध क्षेत्र की खाली पड़ी शासकीय भूमि को गरीब किसानों को पात्रता अनुसार दिलाई जाए। गरीब जहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उन्हें आबादी भूमि का पट्टा दिलाया जाए। ज्ञापन पर यह भी कहा गया है कि सेमरिया क्षेत्र के विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा जरमोहरा बांध के जीर्णोद्धार के लिए 16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग नहरों के कांक्रीटीकरण, गेट मरम्मत के कार्य में कराया जाए, जिससे कि क्षेत्र के 2500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सके। अभी तक अवैध भूमाफियाओं द्वारा बांध का गेट वर्षा काल में ही खोल दिए जाने से मात्र 1000 हेक्टेयर भूमि ही सिंचित हो पाती थी। उपस्थित गरीब आदिवासियों ने प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से उचित अतिशीघ्र करने की बात कही है। ज्ञापन लेते समय एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, जल संसाधन एसडीओ तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी, नायब तहसीलदार अनुपम पांडे सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। वहीं एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ने कहा कि आदिवासियों सहित गरीब, पिछड़े वर्ग एवं किसानों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में लिखे हुए बिंदुओं के अनुसार प्रशासन संयुक्त रूप से भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। आगे भी विधि अनुसार जरमोहरा बांध में गरीब आदिवासियों को वरीयता के अनुसार कृषि कार्य हेतु अस्थायी पट्टा आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिग्रहित भूमि को प्रशासन द्वारा खाली कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है। ज्ञापन सौंपते समय किसान नेता रोहित तिवारी, रामाश्रय कोल, रघुनंदन कोल, मोले आदिवासी, भैयालाल कोल, केशमणि प्रजापति, रामदास कोल, शिवनंदन कोल, नत्थू कोल, जुगराज कोल, विजय कोल, राजकुमार कोल, वीरेंद्र कोल, शिवकुमार कोल, शिवेंद्र सिंह, रामरसीले कोल, अन्नू कोल, योगराज सिंह, गेंदराज कोल, पप्पू आदिवासी, गोरेलाल कोल, मोती आदिवासी, श्याम शरण सिंह सहित क्षेत्र के हजारों हरिजन, आदिवासी एवं किसान उपस्थित रहे। सर, आज आदिवासियों द्वारा तहसील कार्यालय का घेराव किया गया, ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में दिया गया? इसके यहाँ पर जरमोहरा जलाशय में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 3 नवंबर को की गई थी। तहसीलदार एवं संयुक्त टीम राजस्व और पुलिस तथा जल संसाधन विभाग के, उसी के तारतम्य में वहाँ के आदिवासी जन आए थे, जो कि हम लोगों ने मौके पर भी स्थिति देखी थी कि कुछ सरहंग व्यक्तियों द्वारा आदिवासियों की भूमियों पर जो उनको पट्टा प्राप्त होता है, उस पर उनके द्वारा ज़बरदस्ती सरहंगाई के दम पर खेती कर ली जाती है तथा इनको बटाई पे तथा मजदूरी पे इनके द्वारा काम कराया जाता है आदिवासी वर्ग के लोगों के द्वारा। उसी संबंध में उन्होंने यहाँ ज्ञापन दिया कि जो जल संसाधन विभाग जरमोहरा जलाशय की भूमि है, तो नियमानुसार जो पट्टा प्रदाय किया जाता है, उनको जो पट्टे प्रदाय किए जाते हैं, उन पर उनको अधिकार के साथ साथ वहाँ पर सुरक्षा की जाए, ताकि उनकी भूमियों पर अन्य आदिवासी वर्ग के लोग कब्जा न कर सकें। साथ ही साथ जो जरमोहरा जलाशय है, जिसका उद्देश्य
सिंचाई के लिए था। तो ऐसे जरमोहरा जलाशय में जो ये अतिक्रमण करके जरमोहरा जलाशय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण सिंचाई नहीं हो पाती, क्योंकि खेती करने के लिए पानी भरते हैं, पानी नहीं भरने पाता है और खेती करने के लिए उसको तोड़ देते हैं जरमोहरा जलाशय के गेट को। तो उनकी ये डिमांड थी कि उनको नियमानुसार पट्टे प्रदान किए जाएँ प्रायोरिटी बेसिस पे, और साथ ही साथ जो सींच का साधन है, सिंचाई का साधन है, उसको भी सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए प्रशासन के द्वारा। यही उनकी मांग थी। विगत 20 वर्षों से ये आदिवासियों की मांग थी। सर, क्या माना जाए कि कब तक इनकी ये मांग पूरी हो जाएगी, उन आदिवासियों को पट्टा मिल? जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर मैंने स्वयं ही बैठक बुलाई थी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की, और यहाँ पे तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो इस बार पट्टा वितरण होगा वहाँ पे खेती के लिए, वह सबसे पहले आदिवासी वर्ग के लोगों को होगा। आदिवासी वर्ग के लोगों के पश्चात जो भूमि बचेगी वो अन्य लोगों को होगी, और साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस बार और आगे भविष्य में सरंगई के दम पे, गुंडाई के दम पे कोई भी अतिक्रामक, चाहे जो वह किसी वर्ग का हो और किसी से भी समर्थित हो, वह सरंगई के दम पे आदिवासी वर्ग के लोगों की भूमि न जबरदस्ती अतिक्रमित कर पाए, तथा वहाँ पर जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनको नियमानुसार पट्टा जो प्रदान किया जाता है उसमें वही खेती करें तथा अपना जीवन यापन नियमानुसार कर पाए। लेकिन इन गरीबों के साथ जमीन पर गरीब को रखिएगा ताकि हमारा गरीब पहले गरीब रहा, 10 हो गया, नहीं समाएगा। ऐसे कि हमारे जिला कार्यपालन सब मिलके हमारे जो तो जमीन पट्टा प्रदान किया ताकि वो गरीब पल सके ढंग से, उसका बाल बच्चा जब पलेगा, घर में अन्न होगा, तभी तो बाल बच्चे स्कूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब नहीं पाएगा तो क्या आपके पास राजस्व या विरासत ऐसा कोई दस्तावेज है कि आप उनका हक दिला सकें? कहे नहीं आए, हम पंचायत लड़ रहे हैं पटवारी साहब, सरपंच है, ये भी यह दस्तावेज है हमारे कलेक्टर महोदय साहब है, दस्तावेज न ही बताइए भैया, यही से ये सब ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग पेंशन खाने के कोई साधन नहीं, न जमीन रोजगार है। आज हमारी जनता जाएगी अपना अपना मंडी बनाना चालू कर दिया। रोजगार जमीन चाहिए, जो कि हमारे परिवार का भरण पोषण, अच्छी शिक्षा दे सके, आप लोगों से नहीं बेचा नहीं की ये पट्टा बना भूमि माफिया सब नहीं, सरकार दिए कम से कम कोरा कागज, हम लोगों की जमीन नहीं, खाली कोरा कागज। जमीन हमारे भूमि हम लोग खाने पीने की जमीन नहीं, रोजगार नहीं, कहाँ जाए हम लोग आदिवासी चेहरे नहीं आते हैं। कुछ कार्रवाई की गई है, लगातार हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई, कोई सुनने वाला नहीं, रोज आवेदन देते, रोज सभा करते, कोई सुनने वाला नहीं। कॉल से हम लोग और चलाना चालू कर देंगे। जेल ले लीजिए। है
उनको पुरखबों की क्या आपके बोला जाता वो सही विचार कर लेती हर बातों में लेकिन हमारे उनको देना है जैसे पश्चिमी पहुंच जाएगी तो एक से 5 एकड़ लागू होगा। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए, कदम कदम मिलाकर भाई बहन को ऐसा नहीं तो ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों ने कब्जा किया है, आज एक घंटा सामने बैठी है हमारे, आज मन में ठान ले अगर सामने हम पुकार लगा रहे हैं, बहार लगा रहे हैं, कब्जा किए उन्होंने नहीं है, इसलिए कौन लोग है, क्या नाम है, अगर हमारे कौन कब्जा कौन किया हुआ नहीं बताते कि कब्जा कौन ने किया है, हर एक गाँव के लिए मूल्यांकन है सर, की हर टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीवा से ब्यूरो रिपोर्ट।